हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज नेक्स्ट डे है एंड मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट का क्या स्टेटस रहा है या फिर क्या अपडेट रहा है आज के दिन। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखना एंड सीरियल वाइज अगर आप वीडियोस को देखोगे तभी जो मैं चीज़ें बोलता हूँ या जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप सीरियल वाइज डे 1 से लेके लास्ट तक सीरियल वाइज में वीडियोस देखोगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस वीडियो में, मतलब कल जो मेरा अकाउंट में बैलेंस था वो समवेयर अराउंड 13,600 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस था। ठीक है, ये कल का बैलेंस था। और आज का अगर आप यहाँ पे बैलेंस देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो अराउंड 17,580 यहाँ पे इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे 17,580 रुपीज़ के आसपास, 17,580 के आसपास यहाँ पे अकाउंट बैलेंस पहुंच गया। ठीक है, सो ये जो अकाउंट में इतना बड़ा जंप आया, ये मैं कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड उस प्रॉपर ट्रेड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट क्या मतलब प्लान रहेगा यहाँ अकाउंट को कैसे इसको 20,000 प्लस करना है, वो क्या प्लान रहेगा वो सब डिस्कस करेंगे। एंड प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है उन 2 ट्रेड के लिए। मतलब आज मैंने 2 ट्रेड प्लान किए थे, दोनों ऑप्शन सेल मतलब ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड थे एंड वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख लेते हैं, मतलब ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे कल की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे कल आप देखोगे $20.40 के आसपास यहाँ पे मैंने कल लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो मैंने ट्रेड्स दिखाए थे, लास्ट जो ट्रेड दिखाया था वो $20.40 का प्रॉफिट का ट्रेड दिखाया था जो कि है 3 मार्च का। ठीक है, सो आज नेक्स्ट डे है एंड 4 मार्च है एंड 4 मार्च में ये फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया था ऑप्शन सेल का था जिसमें कि $23.95 के आसपास प्रॉफिट आया। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 71,000 की यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट की है। ठीक है, और अगर इस जोन पे देखोगे तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया, यहाँ पे ऑलमोस्ट $28.80 के आसपास प्रॉफिट आया। यहाँ पे भी मैंने पी शॉर्ट किया, लेकिन यहाँ पे कौन सी पी शॉर्ट की है, 67,600 की पी शॉर्ट की है। और ये जो पी है 71,000 की, ये आज की एक्सपायरी की पी थी। और ये वाली जो पी है ये 67,600 की, ये कल की एक्सपायरी की पी है। ठीक है, कल की एक्सपायरी का प्रीमियम है, मतलब 5 मार्च का ये वो है, 5 मार्च का ये प्रीमियम है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपको सिंपली जो दोनों ट्रेड के यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट ट्रेड मैंने प्लान किया था जहाँ पे $23.90 के आसपास प्रॉफिट आया, वो ट्रेड जो है वो 71,000 की यहाँ पे मैंने पी शॉर्ट की हुई है। ठीक है, 71,000 की पी शॉर्ट की है और 5:30 बजे मार्केट एक्सपायरी होती है। मतलब जितने भी प्रीमियम होंगे अगर वो आपके प्राइस से ऊपर की तरफ हैं, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चल रहे हैं या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी चल रहे हैं, तो वो सारे प्रीमियम जो है वो जीरो होने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे 5:30 बजने को कितने मिनट हैं, सिर्फ 19.43 मिनट्स ही बचे हैं 5:30 बजने को। मतलब 19 मिनट मेरे को यहाँ पे और होल्ड करना है इस प्रीमियम को। तो अगर 19 मिनट तक ये प्रीमियम जो है वो 71,000 के ऊपर, मतलब 10-20 रुपए या फिर 50 रुपए भी ऊपर अगर रहता है तो यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे यहाँ पे $11.60 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है जो कि रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पे $24 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। और 23.90 के आसपास यहाँ पे मैंने इस प्रीमियम में एग्जिट किया या फिर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, इस ट्रेड के बाद अगर आप नेक्स्ट ट्रेड देखोगे जो कि मैंने बहुत ज्यादा 3,000, 3,500, 4,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके नेक्स्ट डे की एक्सपायरी को प्लान किया, नेक्स्ट डे की एक्सपायरी का प्रीमियम प्लान किया, जो कि मैंने जो शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड 154 पे शॉर्ट किया था। और इसको आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने इसको एग्जिट जो किया वो 94 रुपीज़ के आसपास किया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, 67,600 की पी शॉर्ट की है। ठीक है, 67,600 की यहाँ पे पी शॉर्ट की हुई है और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 3-3.5 या 4,000 पॉइंट का डिफरेंस बन चुका है। इसीलिए चांसेस कम है कि यहाँ से पूरा शार्प बाइंग के बाद इमीडिएटली शार्प रिवर्सल आए, इसीलिए इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पे एक प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं या प्रॉफिट मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो मिल सकता था वो $73 मिल सकता था। लेकिन एज यू नो मैंने आपको हर एक वीडियो में डिस्कस किया है कि जो दूर के प्रीमियम होते हैं, मतलब दूर के एक्सपायरी के प्रीमियम होता है, उसको मैं बिल्कुल जीरो होने तक नहीं वेट कर सकता, क्योंकि जो प्रोसेस है, पूरा जो प्रोसेस है, जब मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया तब से लेके
टिल एक्सपायरी तक मैं वेट करते रहूँगा। तो उस प्रोसेस में जो बिटकॉइन है अनएक्सपेक्टेड कभी भी मूव कर सकता है, एंड अगर एक बार भी गलती से मूव कर गया या फिर हल्का सा भी ऊपर की तरफ या फिर हल्का सा नीचे की तरफ स्पाइक लग जाता है, तो ये जो प्रीमियम होते हैं राइट, प्रीमियम बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं एंड अननेसेसरी ये प्रीमियम जो है वो स्पाइक लगा देंगे, और जब भी स्पाइक लगेगा तो हमारा एसएल जाने के हाई चांसेस होते हैं और अननेसेसरी कोई इशू है, मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है कि हम एसएल दें, है ना। सो इस ट्रेड में भी ऑलमोस्ट 28 या फिर जितना भी डॉलर का प्रॉफिट हुआ था, वीडियो को पीछे जाके आप देख सकते हो जहां पे मैंने आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में प्रॉफिट दिखाया था। सो अब मैं आपको प्लान बता देता हूं कि क्या प्लान हो सकता है और मतलब क्या मैं प्लान करूंगा कि इस अकाउंट को कैसे ग्रो करना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि हमको बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करके जो बेस कैपिटल है वो करना है 16,700 का हमको बेस कैपिटल करना है ना। 16,700 का हमको बेस कैपिटल करना है। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट बैलेंस देखोगे जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे $206 के आसपास है, अगर INR में बताऊं तो 17,580 रुपीज़ के आसपास बैलेंस है, ठीक है। 17,580 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 16,700 और 17,580, यहाँ पे मतलब ये इसके ऊपर अकाउंट बैलेंस जा चुका है, मतलब 16,700 के ऊपर अकाउंट बैलेंस जा चुका है। और मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस की थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप देख सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस की थी, 3-4 दिन की पहले वीडियो देख सकते हो या 1-2 दिन के पहले मैंने डिस्कस की थी कि यहाँ मल्टीपल टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे सेलिंग की कैंडल बन रही है, डेट टू रेड कैंडल बन रही है, कलर ऑफ द कैंडल रेड है। यहाँ पे मेरे को एक कैंडल जो है वो ग्रीन चाहिए, लेकिन कुछ बहुत बड़ा हम प्लान नहीं कर सकते, मतलब बाइंग की तरफ बहुत बड़ा टारगेट हम प्लान नहीं कर सकते, इसीलिए बस मैंने बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई नहीं किया, मतलब इस डायरेक्शन में, बाइंग की डायरेक्शन में, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ से ओपनिंग होके इतनी बड़ी कैंडल तो नहीं बनने वाली, हो सकता है यहाँ पे बन गई या थोड़ा बहुत और ऊपर आए, फिर यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल आ जाएगा और कैंडल पूरी रिवर्स कर जाएगी और कभी भी रिवर्सल आ सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सो इसीलिए, और मैं सेलिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि यहाँ पे 63,000 की यहाँ टेल बना के ऊपर गया, टेल बना के ऊपर गया, ये मल्टीपल टाइम टेल बना के ऊपर जा चुका था। ये एक बार मतलब फॉल करता है और एग्जैक्ट जोन के पास, जिस जोन पे एग्जैक्ट बार बार रिवर्सल आ रहा है उसी जोन के आसपास एक बार फॉल करता है, ऐसे लेता है सबके, फिर ये अपना बैक टू बेसिक प्राइस आ जाता है ओपनिंग प्राइस के आसपास, ठीक है। एंड सेलिंग के लिए इसीलिए इस वीक में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। अभी आज तो है, आज वेडनेसडे है, ठीक है, आज वेडनेसडे है एंड मंडे को, नेक्स्ट मंडे को ही मैं प्लान कर रहा था। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट मंडे को प्लान करूंगा, क्योंकि इस वीक में जितने भी दिन बचे हैं एंड सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर टेल बन गया, इस प्राइस को यहाँ से रिवर्सल आना है, फिर ओपनिंग प्राइस से आएगा, फिर ओपनिंग प्राइस से यहाँ पे रिवर्सल आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग के लिए मैं प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पे टेल बन जाएगी, है ना। तो इतनी बड़ी टेल बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, लाइव चार्ट में देखोगे तो मार्केट क्या सेलिंग की तरफ आया है, आप खुद बताओ, आंसर इज नो। सेलिंग की तरफ मार्केट आया ही नहीं है एंड बाइंग की तरफ ये डायरेक्शनल मूव किया है, जो कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5,100 पॉइंट के आसपास दिख रहा है कि 5,000 पॉइंट मार्केट बाइंग की तरफ मूव किया है इंट्राडे में, है ना। सो यही सब सिनेरियो था। और अगर आप ये बोलोगे कि मैं बाइंग की तरफ क्यों नहीं प्लान किया, बाइंग की तरफ भी कर सकता था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं था फ्यूचर में, मोस्टली मैं ऑप्शन सेल करना ही प्लान कर रहा था। और यहाँ पे कुछ एंट्री मिली नहीं है, खास एंट्री यहाँ पे मिली है। और यहाँ तक जब प्राइस आया था, मतलब यहाँ तक जो टाइम था ऑलमोस्ट 7:30 या 8 बज गए होंगे, उससे पहले ही मैंने 4:30 या 5:30 बजे तक ऑप्शन में अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। तो फ्यूचर में अननेसेसरी प्लान करने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं था। सो अगर आप यहाँ पे अकाउंट बैलेंस देखोगे, अभी 17,580 का अकाउंट बैलेंस है एंड मैंने आपको डिस्कस किया था 16,700 का हमको बेस कैपिटल करना है। तो यहाँ पे अब मैं अग्रेसिवली फ्यूचर में प्लान नहीं करूंगा, और वैसे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मैं इस वीक तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होने वाला, डेट टू फ्यूचर में अगर करूंगा तो फ्यूचर में स्कैल्प करना प्रेफर करूंगा या फिर ऑप्शन सेल करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, अब हमारा बेस कैपिटल जो बन चुका है वो 16,700 रुपीज़ के आसपास बेस कैपिटल बन चुका है। अब हमको कुछ भी करके इस अमाउंट के नीचे नहीं जाना, मतलब सुपर कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना है या सुपर कंजर्वेटिव होकर चीजें प्लान करनी है। कुछ भी करके 16,700 रुपीज के आसपास हम 16,700 के नीचे हमको नहीं जाना है, ठीक है।
एंड जितने भी दिन बचे हैं यहाँ पे उसमें मैं मोस्टली ऑप्शन सेल करना प्लान करूंगा या फिर फ्यूचर में स्कैल्प करना, थोड़ा बहुत जो स्कैल्प में मिला वो करना प्लान करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे बैलेंस देखोगे 17,580 रुपीज के आसपास बैलेंस है। प्लान मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अग्रेसिव मैं मंडे से होऊंगा और अगर अकाउंट वाइज देखें तब भी हम 16,700 के ऊपर चल चुके हैं, मतलब सुपर 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 कंजर्वेटिव होकर प्लान करना पड़ेगा और नियर टू 20,000 आ चुके हैं। जैसे कि आपने मतलब पता होगा आपको कि 2,000 रुपीज से हमने 20,000 प्लस मतलब 2,000 से 20,000 का अकाउंट कन्वर्ट करना था और 2,000 से ही इस अकाउंट को मैंने स्टार्ट किया है और 1 रुपया भी 2,000 के बाद यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। एंड ये जो 17,580 रुपीज का बैलेंस दिख रहा है ये सारा प्रॉफिट का अकाउंट में मतलब प्रॉफिट आया हुआ है। एंड अब ये नियर टू 20,000 जाने वाला है, इसीलिए हम कंजर्वेटिव हो जाएंगे। एक और रीजन कि 16,700 रुपीज के प्लस बैलेंस चल चुका है, मतलब बेस कैपिटल जो हमारा है वो 16,700 रुपीज के आसपास हो चुका है। एंड कुछ भी करके हमको 16,700 के नीचे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।